हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में बीकॉम सेम 3 का अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओवरहेड्स मतलब कि एक्सपेंसेस। ओके, तो इसमें आपको जो एक्सपेंसेस हैं वो किस में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये ओवरहेड्स हैं और बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट कि कौन से बेस पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पेज नंबर 248 पे है। ठीक है, तो जैसे रेंट एंड रेट्स है वो फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड पे हो जाएगा। लाइटिंग है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स पे हो जाएगा। कैंटीन एक्सपेंसेस, सुपरवाइजर सैलरी, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, तो ये सब हो जाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स में। ठीक है, तो कुछ कुछ आपको है कि आपको जनरली ऐसे पता होना चाहिए कि चलो कि ये है तो ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो ये 11 पॉइंट्स हैं, तो आप एक बार इसको रीड आउट कर देना। दूसरा आपका है 251 पे, तो यहाँ पे भी आपके डिपार्टमेंट दिए हुए हैं और बेसिस दिया हुआ है कि किस बेसिस पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो आप एक बार रीड आउट कर लेना। और क्या है ये कि डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमको कैसे करना है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन में समझा देती हूँ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन देख लेना पूरा वीडियो देखने के बाद, और फिर आप ये रीड आउट करना। तो आपको ये पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि आखिर ये इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं अनलिमिटेड, जो कि पहले भी आ चुका है साउथ यूनिवर्सिटी में 2006 में, बट ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका ऑलमोस्ट टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें वैसे 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक प्रोडक्शन होता है और एक सर्विस डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करना है, तो देखो जैसे सबसे पहले ये दिया हुआ है एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये एक्सपेंसेस किस वजह से हुए हैं वो, तो आपको इसका जो भी अमाउंट है वो इसमें रेशो निकाल के आपको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। ठीक है, जैसे मोटी पावर है तो आगे हमने बेसिस देखा, ये आइटम से समझो। ठीक है, ये उसके बेसिस हैं, ये डिपार्टमेंट, ये उसके बेसिस, जैसे हमने आगे देखा था। ठीक है, तो अब ये जो मोटी पावर है वो किसके बेस पे होगा डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, 800 है, उसको हम किस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों में हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो वो देखेंगे हम। फिर जैसे कि लाइटिंग है, पावर है, तो वो क्या जाएगा, पावर किस में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो उसका 5000, 4000, 3, 2000, 2000। ठीक है, तो ऐसे दिया हुआ है, तो हमको इसका रेशो निकालना पड़ेगा, तभी हम इसको 800 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। ठीक है, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे 800 और इंटू 5000, फिर डिवाइड बाय जो इनका टोटल है वो, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम इसको शॉर्ट कर दें और रेशो में शॉर्ट में बना दें। ठीक है, फिर लाइटिंग है, तो लाइटिंग किस में चली जाएगी, तो मैं आपको सम के साथ साथ वो बताती जाऊंगी कि रेशो भी आपको कैसे निकालना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले आपको ये ऐसा स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, ये स्पेसिमेन समझ लो कि यहाँ पे आपको आइटम्स लिखनी है। ये बेसिस हैं, बेसिक मत लिख देना, काफ़ी बच्चे बेसिक लिख देते हैं जो कि वो आपका गलत हो जाएगा। बेसिस हैं, कौन से बेस पे आप वो लिख रहे हो, आइटम को कौन से बेस पे डिवाइड करना है। ओके, उसके बाद है टोटल, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है तो वो आपको टोटल में लिखना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ये है ABCDE। ओके, स्टेटमेंट शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, यहाँ पे आपको कंप्लीट लिखना है। ठीक है, ये वाला लिख देना टाइटल। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब पावर है। ठीक है, पावर है, यहाँ पे मैंने टोटल लिख दिया 800, और बेसिस किस में जाएगा पावर का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी बेसिस में इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब 5000, 4000, 3000, 2000, 2000, तो इसको मुझे रेशो में डिवाइड करना है। पहले तो मैं जो सिमिलर हैं वो कट कर दूंगी सीधा सीधा। ठीक है, तो 30 जो कॉमन है वो कट कर दूंगी, तो 30 सब में है, पाँचों में, तो 30 मैंने हटा दिए। अब क्या बचा मेरे पास, 5, 4, 3, 2, 2। अब ये जो पाँचों हैं 5, 4, 3, 2, 2 नंबर्स हैं, वो कोई भी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो ये डिवाइड नहीं होंगे, इससे छोटा हम नहीं बना सकते। तो हमारे पास जो रेशो आया वो क्या हो गया, 5, 4, 3,
2 और 2, ठीक है। तो ये हमारा रेशो हो गया। अब 800 को हमको इसमें डिवाइड करना है, 5 4 3 2 2 रेशो में डिवाइड करना है। तो अब वो कैसे करोगे डिवाइड? तो पहले तो आप इनका प्लस कर दो, 5 4 3 2 2, तो आ जाएगा हमारा 16, ठीक है। अब 800 को क्या करोगे आप? 800 इंटू 5 डिवाइड बाय क्या करना है? 16, ठीक है। तो आ गया हमारा 250। तो यहाँ पे ए में लिखोगे 250, बी में भी वैसे ही करना है आपको। 800 इंटू 4 डिवाइड बाय 16, तो 200 आएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है 200, ठीक है। सी में भी ऐसे ही करना है, 800 इंटू 3 डिवाइड बाय 16, देन 150, 800 इंटू 2 डिवाइड बाय 16, तो 100, तो वो भी 2 ही है, सेम ही है, तो वो भी क्या हो जाएगा? ई डिपार्टमेंट भी 100, ओके। तो आपको रेशो पता चल गया कि कैसे इनका टोटल हमको करना है। मैं यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, आप एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही लिखोगे तो भी इनफ है, ठीक है। तो जैसे भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो आपको जैसे भी मैंने यहाँ पे बनाया एग्ज़ाम में एज इट इज़ आपको वैसे ही बनाना है, ठीक है। फिर है लाइटिंग, आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, जैसे भी आपको लेना हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ लाइटिंग, ठीक है। लाइटिंग, अब लाइटिंग का किस में आ जाएगा? हमने आगे देखा था या तो लाइट पॉइंट्स में या तो स्पेस ऑक्यूपाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट पॉइंट्स तो दिया नहीं हुआ है, ओके। तो हम किस में ले लेंगे? स्पेस ऑक्यूपाइड में, ठीक है। तो 450 450 300 150 150। तो यहाँ पे भी हम पहले इस यहाँ पे करके देखते हैं, अगर यहाँ पे नहीं होगा तो हम फिर नोट्स में मैं आपको बताऊँगी। पहले जो भी कॉमन है उसको कट कर दो, 110 तो है ही सब में, ठीक है। तो ये हमने कट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा? 45 45 30 15 15, ठीक है। अब ये जो भी हैं पाँचों हैं, 5 जो नंबर्स हैं वो एक ही टेबल में आने चाहिए। जैसे कि मुझे अभी जल्दी से याद आ रहा है कि 5 की टेबल में ये पाँचों आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, ओके। अब मेरे पास रेशो आ गया 99633, ठीक है। अब मुझे यहाँ इसको देख के लग रहा है कि हाँ ये और भी छोटा हो सकता है, कि ये 3 की टेबल में आ सकते हैं कि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो मेरे पास छोटा सा रेशो कौन सा आ गया? अब मेरे पास 33211, ठीक है। तो मैंने इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट किया? लाइटिंग को स्पेस ऑक्यूपाइड में, ठीक है। और रेशो क्या निकला? 3 3 2 1 1, ठीक है। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, इसकी अमाउंट क्या है लाइटिंग की? 200 200 लिखा टोटल यहाँ पे, ठीक है। 200, अब इन सब का टोटल करना है। 3 3 2 1 1 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 200 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, तो 60। तो यहाँ पे लिख दूँगी मैं 60। फिर 200 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, तो वही सेम ही आने वाला है 60। देन 200 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 40, 200 इंटू 1 डिवाइड बाय 10, तो आप 1 नहीं करो, डिवाइड बाय 10 ही कर देना, 20। और देन फिर से सेम आएगा तो 20, ठीक है। इस बार मैंने नहीं किया। अब थर्ड है सुपरविज़न, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सुपरविज़न मतलब वही सुपरवाइज़र किस में आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा सुपरविज़न नंबर ऑफ़ वर्कर्स में, ठीक है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमारे कितने हैं आगे हमने पहले देख लिया था, पर आप एक बार ज़रूर रीड आउट कर लेना उसको, तो आपको ध्यान में रह जाएगा। नंबर ऑफ़ वर्कर्स 3 3 200 100 100, ठीक है। तो इसका भी रेशो आप ही बता सकते हो। पहले तो कॉमन जीरो हम निकाल देंगे, 2 0 2 2 यहाँ पे हमको दिख ही रहे हैं। अब हमारे पास सीधा सीधा रेशो मिल गया 3 3 2 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी सुपरविज़न, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं लिख दूँगी नंबर ऑफ़ वर्कर्स, ठीक है। कौन से रेशो में? 3 3 2 1
1, ठीक है। कितना है 2500, 2500 इंटू 3 डिवाइड बाय 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, ये भी 10 ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 750, देन 750, देन 2500 इंटू 2 डिवाइड बाय 10, 500, 25 डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा सीधा 250 एंड देन 250 अगेन, ओके। इतना। उसके बाद है अब फोर्थ पॉइंट है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल्स। अब इनडायरेक्ट मटेरियल्स आपका जो भी बुक में जो भी है ना आइटम्स हैं उसके बेसिस दिए हुए हैं, तो उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल का कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन से बेसिस पे उसको हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप नोट्स में अपने अलग से नोट्स बना के उसमें लिख सकते हो कि इनडायरेक्ट मटेरियल्स हमारा किस में आएगा, डायरेक्ट मटेरियल में, ठीक है। ये आपको याद रहता है तो बेस्ट है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल्स को हमको डायरेक्ट मटेरियल में के प्रपोर्शन में डिवाइड करना है, तो उसका भी हम रेशो निकाल देंगे अब। तो उसका रेशो निकालोगे तो उसका क्या निकलेगा, तो उसका रेशो निकलेगा जैसे कि 3, 3 हमको 0 कॉमन दिख रहे हैं, तीनों मैंने निकाल दिए। अब क्या बचा मेरे पास, 3, 4, 4, 2, 2। अब 2, 4, 4, 2, 2 तो एक ही टेबल में आ रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 नहीं कट रहा है, तो हम इस रेशो को नहीं काट सकते हैं, ठीक है। सारे के पाँचों के पाँच ही एक ही टेबल में कटने चाहिए, तभी हम उसको छोटा बना सकते हैं। और अगर एक भी नहीं कट रहा है, जैसे कि यहाँ पे 3 बच गया, तो मैं इसको फिर से एक उसमें डिवाइड नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेशो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, 3 4 4 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अब इनडायरेक्ट मटेरियल, जो कि किस में जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल में। रेशो हमारा 3 4 4 2 2, ओके। उसका है टोटल डायरेक्ट मटेरियल्स का 1500, 3 4 4 2 2, 3 4 4 2 2, तो 15 टोटल हो गया 15। तो 1500 इंटू 3 डिवाइड बाय 15, तो आ जाएगा हमारा 300, ठीक है। उसके बाद है 1500 इंटू 4 डिवाइड बाय 15, तो 400, देन 400 सेम एज देख रहे हो रेशो के हिसाब से 4 4 ही है, तो 400 400 ही आएगा। तो 1500 इंटू 2 डिवाइड बाय हम कर देंगे 15, तो आ जाएगा हमारा 200, देन रेशो फिर से 200 है, तो फिर से हमारे यहाँ पे आ जाएगा 200, ठीक है। अब रिपेयरिंग मेंटेनेंस 3500 है, ठीक है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो ये किस में जाएगा, रिपेयर हम किस पे करवाते हैं, मशीनरी, जो कि हम यहाँ पे मशीनरी हमारा नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, असेट्स, ठीक है। असेट में हमारी मशीनरी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम पहले सिमिलर रेशो निकाल लेते हैं इनका। 3 3 0 तो मुझे कॉमन दिख ही रहे हैं। यहाँ पे क्या बचा, 10 15 25 50 75। अब 10 है तो 5 के टेबल में 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, देन 13, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो हमारा क्या हो गया, 13 10 5 3 2, ओके। तो हम इसका प्लस करें 13 10 5 3 एंड 2, तो हमारा रेशो आ गया इसका टोटल 33, ओके। तो पहले हम लिख लेते हैं रिपेयरिंग मेंटेनेंस, ठीक है। किस बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो असेट वैल्यू। रेशो हमारा क्या निकला है, 13 देन 10 था,
5 3 और 2 था, ठीक है, 13 10 5 3 2, ठीक है। हमारा टोटल है 3500। 3500 करोगे इंटू 13 डिवाइड बाय 33, हमारा जो टोटल आया था ये पॉइंट में आ रहा है, शायद हमने यहाँ पे मिस्टेक की है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे 75 है, उसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 25 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, ओके। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 15 और देन अब इसका टोटल हो जाएगा +2 कर देंगे तो 35, ठीक है। तो अब करेंगे 35 इंटू 15 डिवाइड बाय 35, तो आ जाएगा हमारा 1500। उसके बाद है 3500 इंटू 10 डिवाइड बाय 35, तो आ जाएगा हमारा 1000। देन 3500 इंटू 5 डिवाइड बाय 35, 500। 3500 इंटू 3 डिवाइड बाय 35, 300। और फिर बचा कितना 200, तो 200, ठीक है। उसके बाद है वर्कर वेलफेयर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये किस में चला जाएगा, वर्कर वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो वर्कर वेलफेयर एक्सपेंसेस हमारे किस में चले जाएंगे, तो वही वर्कर को हम एक्सपेंसेस, हमारे वर्कर्स पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वेलफेयर पे, ठीक है। वर्कर के वेलफेयर पे एक्सपेंसेस हमारे हो रहे हैं, ठीक है। तो वो वर्कर जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स होंगे उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हो जाएगा। तो ये हमने नंबर ऑफ़ वर्कर्स का ये रहा, यहाँ पे हमने पहले से रेशो निकाल के रखा है। तो नंबर ऑफ़ वर्कर 33211, ठीक है। तो ये 10 था, ठीक है। हाँ, टोटल हमारा कितना है 2700। 2700 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, 810। 2700 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 वही 810 ही आ जाएगा, ठीक है। 2700 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 कर दोगे 540। 2700 इंटू 1 डिवाइड बाय 10 270, देन 270 ऑल्सो, ठीक है। फिर है वर्कर कंट्रीब्यूशन इन ईएसआई। अब वर्कर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन है तो वो किस में चला जाएगा, डायरेक्ट वेजेस में। देखो ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स पे नहीं आएगा क्योंकि वो खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये हम उनके लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस पे कंट्रीब्यूशन देंगे वो, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस पे। तो डायरेक्ट वेजेस का हमने निकाल दिया है, नहीं डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस नहीं है। तो डायरेक्ट वेजेस का हम निकाल देंगे रेशो 330, तो हमको कॉमन दिख ही रहे हैं। तो सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा रेशो 57823, ठीक है। तो यही रेशो पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अब वर्कर्स कंट्रीब्यूशन इन ईएसआई, ठीक है। किस पे हमने किया, कौन से बेस पे, डायरेक्ट वेजेस, याद रखना डायरेक्ट वेजेस ना कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स, ओके। डायरेक्ट वेजेस का रेशो 57823, तो इसका हो जाएगा 57823 तो 25, ठीक है। और उसका टोटल है डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन का 1250। 1250 इंटू कर दोगे 5 डिवाइड बाय कर दोगे 25, तो आ जाएगा आपका 250। 1250 इंटू 7 डिवाइड बाय 25, 350। 400, ठीक है।
फिर 1250 इंटू 2 डिवाइड बाय 25 100, फिर 1250 इंटू 3 डिवाइड बाय 25 150। ठीक है, अब हमारा है कैंटीन एक्सपेंसेस। तो कैंटीन एक्सपेंसेस, कैंटीन का एक्सपेंसेस कैसे होगा? डायरेक्ट वेजेस तो आएगा नहीं, डायरेक्ट मटेरियल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी बिल्कुल नहीं, नंबर ऑफ वर्कर्स ही आएगा ना, क्योंकि कैंटीन का एक्सपेंसेस जितने नंबर्स होंगे वही लोग कैंटीन में जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स पे हम कैंटीन एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ वर्कर्स तो हमारे पास पहले से रेशो बना हुआ है उसका, तो चलो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 नंबर कैंटीन एक्सपेंसेस, जो कि हम किस में करेंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स का है 3 3 2 1 1। ठीक है, और इसका टोटल तो आपको पता ही है 10 है, इसका टोटल है 300। आपको ऐसे अकाउंट बनाना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, आपको ये ऐसे बनाना हो तो आपके ऊपर है कि आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको क्लियर अकाउंट बनाना है ताकि एग्जामिनर आपका अकाउंट क्लियरली चेक कर सके। तो आपको अगर आपका ऐसे में अच्छा बन रहा है, क्लियर है, तो आप ऐसे बनाओ, ऐसे बना सकते हो तो ऐसे बनाओ। ठीक है, बट आपका अकाउंट क्लियर होना चाहिए। 300, अब 300 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 300 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 90, देन अगेन 90, 300 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 60, 300 डिवाइड बाई 10 तो 30 ही आना है। ठीक है, देन अगेन 30। ठीक है, नाउ लास्ट हमारी आइटम है रेंट एंड टैक्सेस। अब ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये किस में जाएगा, रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट हम किस पे देते हैं? हमारे जो भी हमने रेंट पे लिया हो, और वो किस पे होगा? जितना बड़ा घर उतना बड़ा रेंट। ठीक है, तो स्पेस ऑक्यूपाइड पे ही जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हमने रेशो निकाल ही दिया है 33211, जो कि हमने पहले निकाल दिया था। ठीक है, तो स्पेस ऑक्यूपाइड कितना था हमारा? 33211। ठीक है, और टोटल है 500 इंटू इसका भी टोटल 10 ही था, इंटू 3 डिवाइड बाई 10 करोगे 150, 500 वही 150 आना है। 500 इंटू डिवाइड बाई 10 100, 500 डिवाइड बाई 10 50, देन अगेन 50। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हमारा सिर्फ क्या करना है, हमारा हो गया। अब आपको इसमें जो हमारा ये वाला है बेसिस है, जो हमारे आइटम्स नहीं, ठीक है, बेसिस हैं, उसमें आपको चेक करना है डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस, और डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, या फिर आप ये दो ही चीज़ें याद रखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको नोट्स बता देती हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो भी डायरेक्ट होगा ना, वो किससे रिलेटेड होगा? ओनली सर्विस, ओनली फॉर सर्विस। इनडायरेक्ट है वो दोनों से, बोथ से रिलेटेड है, दोनों। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी, कौन से दोनों से? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट से भी। ठीक है, तो जब भी डायरेक्ट वेजेस हो, डायरेक्ट मटेरियल हो, तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, एज इट इज़ वही अमाउंट रहेगी, वो मैं अभी आपको क्वेश्चन में बता दूंगी। ये आपको हर क्वेश्चन में ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट जो भी होगा, अगर डायरेक्ट वेजेस है या मटेरियल है, तो वो सर्विस डिपार्टमेंट में आप डिपार्टमेंट में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और इनडायरेक्ट जो वेजेस या मटेरियल होंगे वो आपको प्रोडक्शन और सर्विस दोनों डिपार्टमेंट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस कि पूरा आपका क्वेश्चन में सेम ही लिखा होगा, वही आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि अभी हम करते हैं, बस ये याद रखना कि डायरेक्ट होगा तो सर्विस में ही, ओनली सर्विस में लिखना है। इनडायरेक्ट होगा
तो दोनों में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट का कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस हम यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देंगे। देखो डायरेक्ट वेजेस है तो हमारा सीधा सर्विस डिपार्टमेंट में आ जाएगा 2-3, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं लिखना है, बेसिस में भी डायरेक्ट सर्विस डिपार्टमेंट में लिख दोगे डी और ई में, ठीक है। 2000, 3000। देन डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास टोटल में कुछ नहीं, ABC में भी कुछ नहीं, बिकॉज ये हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट ये रहे हमारे पास 2000 है डायरेक्ट मटेरियल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2000 लिख देंगे। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसको करेंगे टोटल, ओके। अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे। अगर ये दोनों नहीं लिखोगे तो आपका टोटल सेम नहीं आएगा, तो ये आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया आपको कहाँ क्या लिखना है, सर्विस डिपार्टमेंट में कब लिखना है और प्रोडक्शन और सर्विस दोनों में कब लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको गिवन लिखना हो तो आप गिवन भी लिख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे बेसिस जैसे ऊपर दिए हुए हैं वैसे ही हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे गिवन लिख देना, ठीक है। अब हम टोटल करते हैं। फिर यहाँ टोटल में भी यहाँ पे आपको 3 और 2 5000 यहाँ पे लिखना है, और 2 और 2 4000 भी यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। फिर इसका टोटल अलग आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 22250, ओके। अब इसके बाद है हमको बनाना है अपॉर्चमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, कि सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हमको अपॉर्चमेंट करने हैं, वो हमको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे अपॉर्च्ड एक्सपेंसेस। यहाँ पे सबका बैलेंस ब्रोडाउन लिख देंगे कि कितना यहाँ पे जो भी टोटल आया है ना ABCDE, ठीक है, उन सब का यहाँ पे लिखना है। ए का है 4160, तो यहाँ पे टोटल लिख देना है बस 4160। फर्स्ट वाली लाइन सेम ही लिखनी है। 3810, 2690, 5320, 6270, 5320, 6270, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा एडिशनल दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट D एलोकेट इन प्रपोर्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट E एलोकेट इन प्रपोर्शन 631 एमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC, कि जो D है डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट D है उसका प्रपोर्शन किस में करना है, हमको डायरेक्ट वेजेस के प्रपोर्शन में करना है। और एक्सपेंसेस जो सर्विस डिपार्टमेंट E है, जो सर्विस डिपार्टमेंट है, उसको किस में अलॉट करना है, 631 में, ठीक है। तो D के लिए जब D की चांस आती है तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड। D को हमने एक्सपेंसेस किया, D के एक्सपेंसेस को हम अलॉट कर रहे हैं, तो D के कितना है माइनस कर देंगे 5320, किस रेशो में, डायरेक्ट वेजेस के, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज में आप यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस आपको लिखना, ये कॉलम आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो ये कॉलम नहीं बनाना तो आपके ऊपर है, ठीक है। आप ये वाला यहाँ पे भी लिख सकते हो। डायरेक्ट वेजेस उसका रेशो क्या था 57823, ठीक है। पर डी को तो हम डिवाइड कर रहे हैं तो 5783 लेंगे, ओनली 83, ओके। तो इसका कितना हो जाएगा टोटल 23, ठीक है। तो अब 5320 को डिवाइड करेंगे हम, इंटू 5 डिवाइड बाय 23 कर दोगे, 1156.5 आ रहा है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 1157, सॉरी 0.5 आ रहा है तो 0.1157, ठीक है।
फिर 5320 इंटू 7 है, ठीक है, इंटू 7 डिवाइड बाय 23, तो 1619.13 है, तो ओनली क्या रहेगा 1619। ओके, उसके बाद है 5320 इंटू 8 डिवाइड बाय 23, तो 1850.43 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे 1850। इतना आपको पता है ना कि पॉइंट के बाद अगर 5 से ऊपर आ रहा है या 5 आ रहा है, तो आप पॉइंट के आगे वाला एक्सचेंज कर दोगे 1 पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 होता, 1850.5 होता, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे 1851, पर 5 से छोटा है 4 है, तो 1850 सेम ही रहेगा, ठीक है, वही रहेगा 1850 ही रहेगा, ठीक है। फिर 5320 इंटू हमारा क्या था लास्ट 3 डिवाइड बाय 23, 693.9। अब देखो यहाँ पे 693.9 आया, 5 से ज़्यादा है, 5 भी होता तो भी हम यहाँ पे क्या लिख कर देते हैं 694। अभी ये 9 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम 694 ही करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे 694, ठीक है। अब इसको प्लस कर देना है, यहाँ पे मैंने ऊपर कर दिया है, ठीक है, ये वाला आप टोटल साथ में कर लेना, ठीक है। 4160 प्लस 1157, 5317, 3810 प्लस 1619, 5429, 2690 प्लस 1850, 4540, ये तो हो जाएगा, हट जाएगा 6270 सॉरी 694, तो 6964 आ जाएगा। अब आपको कौन सा करना है, ये सर्विस डिपार्टमेंट डी था, ठीक है, एक्सपेंसेस। अभी सर्विस डिपार्टमेंट ई के एक्सपेंसेस करना है, ठीक है। कौन से प्रपोर्शन में, तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है 631 में, ठीक है, क्योंकि अब ये डी तो हट गया हमारा, अब हमारे पास 3 ही प्रोडक्शन में बचे, 631 में करना है, ठीक है। अब ये वाला तो हो गया हमारा, अब ये वाला माइनस होगा 6964। अब इसको डिवाइड करोगे 631 में, तो 631 तो टोटल कितना हो जाएगा 10, तो 6964 इंटू 6 डिवाइड बाय 10, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4178.4, तो 0.4 आया देखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4178 ओनली, ओके, 4178, ठीक है। फिर 6964 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 2089.2 है, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे 2089 ओनली, ठीक है, 2089। फिर 6964 इंटू 1 है डिवाइड बाई 10 है, ठीक है, या तो फिर डिवाइड बाई 10 ही कर दो, तो 696.4, तो 696, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं, इसका हमको टोटल करना है, तो 5317 प्लस 4178 9495, ओके, 5429 प्लस 2089 हो जाएगा 7518, 4540 प्लस 696 प्लस हो जाएगा 5236, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है सम यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार पूरा कंप्लीट ही बता देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। ओके, थैंक यू।